आइए जानें सूर्य को अर्घ कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, विधि क्या है, मंत्र कौन सा बोलें, परिक्रमा कितनी करें और सूर्य को अर्घ देने का सही समय क्या है और क्या चीज़ें जल में डालकर अर्पण करें। हम सभी ये तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं ये हमें नहीं पता होते। यदि पता भी होते हैं तो हम सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते, जिस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाना बेकार चला जाता है या फिर इसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। दरअसल सूर्य को जल चढ़ाने के नियम बनाए गए हैं और वो हमें सूर्य देव को अर्घ देते समय हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सूर्य को जल देने के सही नियम क्या हैं, जो कि आज तक आपको किसी ने सही तरीके से नहीं बताए होंगे। और ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में। कुछ लोग समझते हैं कि वो जब भी उठें उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 ही क्यों ना बजे हों, उससे भी ज़्यादा। किंतु ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है और हमें उसी समय ही सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय जो है वो सूर्य उदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा जो है वो सूर्य उदय के 1 से लेकर 2 घंटे की होती है, अर्थात सूर्य उदय के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं और इसके बाद हमें जल बिल्कुल भी अर्पण नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता चला जाता है और ऐसे में ये प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। किस दिशा में और किस तरफ मुंह करके अर्घ देना चाहिए, चलिए जानते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखे ही, अर्थात कभी बादलवाई हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है, धुंध हो सकती है, कोहरा हो सकता है या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय कभी नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया को ना छोड़ें, चाहे कोई भी वजह हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है और वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखे इसकी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य को जल दे सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा इसका आधा अधूरा लाभ ही आप उठा पाएंगे। नहाने से क्या होता है, हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और वो उसमें जो गंदगी भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वे हमारे शरीर को जितने भी असंख्य रोम छिद्र होते हैं उनकी सहायता से अवशोषित कर लेती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। सूर्य को किस बर्तन में जल देना चाहिए, कुछ लोग अपने घर में किसी भी बर्तन से सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार ये सही नहीं है। सूर्य देव को अर्घ हमेशा आप तांबे के बर्तन में ही आपको उसे देना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ आप क्या करें, 3 चीज़ें इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में आप क्या करें, कुमकुम के कुछ बूंदे डालें, चावल के कुछ दाने, लाल रंग के फूल इसमें डालें। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर से जल में डालें और तब इस जल को अर्घ दें, तो इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाएगी। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सर के ऊपर और सीधे हों। ऐसा करने से सूर्य की जितनी भी किरणें होती हैं वो आपके शरीर पर पड़ती हैं और सूर्य देव को जल चढ़ाने से नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। हाथों की दिशा आगे की ओर और झुकी हुई होनी चाहिए। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकले जल की धारा पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें जब आप अर्घ दे रहे हों। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हों तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जा सकता है। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ये भी ना छू पाए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या फिर कोई पात्र रख सकते हैं,
फिर इस पात्र में जो जल गिरेगा उस जल को आप पौधों में दे सकते हैं। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके काम आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।